राधे राधे दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज के कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है क्रिश्चियन प्रॉफिट वजिंदर सिंह की तरफ से। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि वजिंदर सिंह के अगेंस्ट रेप एंड मोलेस्टेशन के केसेस चल रहे थे, जिसमें कोर्ट ने इनको गिल्टी भी प्रूव किया था। तो चलिए 1 अप्रैल को कोर्ट ने अपना आखिरी डिसीजन बता दिया है एंड पटियाला कोर्ट ने वजिंदर सिंह को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दिया है। एंड अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ये केस 2018 से चल रहा था, जब एक फीमेल वॉलंटियर ने एलिगेशंस लगाया था कि वजिंदर सिंह ने अपने कुछ फ्रेंड के साथ मिलकर उनका फिजिकली फायदा उठाया था। तो नाउ मेरा सवाल ये है कि जितने भी प्रॉफिट है या मौलवी है या किसी भी धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो ऐसे सब केसेस में क्यों और कैसे फंस जाते हैं, या उनका कैरेक्टर ही आता है। चाहे अब्राहम इब्राहिम की बात करें, चाहे आसाराम की, चाहे संत रामपाल की, और अब ये वजिंदर सिंह। ऐसे केसेस को देखने के बाद मुझे ओशो की एक बात याद आती है कि वासना को दबाया नहीं जा सकता। भले ही मनुष्य ऊपर से कितना भी संत साधु बन जाए, लेकिन वासना को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। और शायद ये सब जो धर्म के ठेकेदार जेल में है, वो सब इसी वासना की वजह से ही हुआ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट को एक बार फिर से काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है एंड काफी ज्यादा हेट दिया जा रहा है। तो वो कुछ ऐसा कि फ्लाइंग बीस्ट ने एक डॉगी रखा हुआ था जिसका नाम था माऊ, बट पिछले कुछ वीक से वो कुत्ता इनके व्लॉग में नहीं दिखता। तो लोग फ्लाइंग बीस्ट से उस कुत्ते के बारे में पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका जवाब देते हुए फ्लाइंग बीस्ट बोलते हैं कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से कुत्ते को घर से हटा दिया है एंड नाउ अब वो फार्म हाउस पर रहता है। और यहाँ पर पर्सनल रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, घर में कुत्ता पालने की वजह से माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एंड अगर आपको ध्यान होगा कि कुछ मंथ पहले फ्लाइंग बीस्ट का उनकी वाइफ रितु के साथ डिवोर्स होने वाला था एंड दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ गए थे, और इसीलिए उन्होंने कुत्ते को घर से बाहर निकाल दिया। बाय द वे, आप फ्लाइंग बीस्ट का एक वीडियो भी देख सकते हैं कि उन्होंने कुत्ते को लेकर क्या बोला है। हमारे शास्त्रों में जो सोन जाती है उसका घर में निषेध है भाई, समझो कुछ बातों को। एंड जिस घर में ठाकुर विग्रह होता है उस घर में अपवित्र माना जाता है। तो कुछ चिंता होगी माओ का है, जो कि बहुत जेन्युइन है। अगर आप किसी को देखते हैं इतने 2 साल तक और फिर एकदम से आपको नहीं दिखता, तो भाई आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। अब बात यह है कि माओ को मैंने फार्म पे छोड़ा हुआ है, जो बात है, और उसको कुछ टाइम से फार्म पे है। वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल मेरा चेंज हुआ है, थोड़ा सा एक जीवन जीने का ढंग एक चेंज हुआ है। तो बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ चीजें पर्सनल है उसको मैं पब्लिक नहीं करना चाहता। तो आफ्टर दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में फ्लाइंग बीस्ट बोल रहे हैं कि उनका कुत्ता फार्म हाउस पर है, बट जो लोग उनके रेगुलर व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि इनका कुत्ता जिसका नाम माऊ है वो फार्म हाउस पर भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग उन्हें ये बोलकर ट्रोल कर रहे हैं कि इन्होंने कुत्ते को ऐसे ही हमारा छोड़ दिया बस अपने रिलीजियस फायदे के लिए। तो इस टॉपिक के बारे में या फ्लाइंग बीस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो नहीं बात करते हैं दृष्टि IAS के बारे में। तो क्या दृष्टि IAS बिकने वाला है? तो अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स, PW यानी कि फिजिक्स वाला दृष्टि IAS को 2,500 करोड़ में बाई करने वाला है। और इसकी बात जनवरी से ही चल रही थी, बट नाउ जल्द ही दृष्टि IAS फिजिक्स वाला में मर्ज हो जाएगा। और ऐसा गेस किया जा रहा है कि ये डील 2,500 से 3,000 करोड़ के बीच में रहने वाली है। तो देखते हैं कि दृष्टि IAS को बाई करने के बाद फिजिक्स वाला क्या चेंजेस करता है, क्योंकि फिजिक्स वाला अपने प्राइस एंड पढ़ाने के तरीके से काफी ज्यादा फेमस है। जहाँ पर दूसरी कोचिंग वाले नीट और IIT जैसी परीक्षाओं के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वही फिजिक्स वाला मात्र 3 से 4,000 रुपए चार्ज करता है। तो देखना ये होगा कि ये प्राइस चेंजेस UPSC जैसे एग्जाम के लिए भी आते हैं या फिर नहीं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी के बारे में। तो रिसेंटली अनंत अंबानी 140 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं, और ये पद यात्रा जामनगर से द्वारका तक होगी। देन द्वारका जाकर कृष्ण जी की पूजा करेंगे और 10 अप्रैल को अपना बर्थडे भी वहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी पद यात्रा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अनंत अंबानी को काफी ज्यादा प्रेस किया जा रहा है। वो कुछ ऐसा कि जब अनंत अंबानी पद यात्रा कर रहे थे उसी टाइम पर इन्हें एक लॉरी दिखी जिसमें मुर्गे भरे हुए थे, जो कि बेसिकली आपको पता होगा कि ऐसी मुर्गे वाली गाड़ियां अक्सर चलती रहती हैं। तो अनंत अंबानी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और पूरी की पूरी लॉरी ही दुगने प्राइस में बाई कर लेते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि अनंत अंबानी इन मुर्गों का क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि अनंत अंबानी एक एनिमल लवर हैं और वो एक पार्क भी हैंडल करते हैं जहाँ पर सभी तरह के जानवर उन्होंने रखे हुए हैं। एंड इस पार्क का नाम है वनतारा। और शायद आपको ध्यान होगा कि रिसेंटली मोदी जी भी उस पार्क में घूमने गए थे। बच्चा भी ले बच्चा भी ले जी बता पाल मालिक ने पैसा बना भी दे दिए बता ने पाली ले, ठीक है। तो इस बात करते हैं एक ट्विटर या एक्स यूजर रेंटिंग गोला के बारे में। तो सिंधी आप लोगों को पता होगा कि कुणाल कामरा की पैरोडी सॉन्ग की वजह से क्या लफड़े हुए हैं। तो रिसेंटली रेंटिंग गोला भी ऐसे एक सॉन्ग शेयर करती है मोदी जी के अगेंस्ट। गोधरा की हिंसा जुमले है देता हाय, गोधरा की हिंसा जुमले है देता, नॉन बायोलॉजिकल कहलाए आए हाय। PM केयर्स छुपाए कभी खाली बर्तन बजवाए आए आए।
तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रेंटिंग गोला को भी जेल जाने की ज्यादा ही तलब है। नहीं तो ऐसे लफड़े देखने के बाद कौन ही ऐसा होगा जो ऐसे फालतू के काम करेगा। आशा को बता दे कि एक बार पहले भी रेंटिंग गोला को अरेस्ट किया जा चुका है इन्हीं सब हरकतों की वजह से। तो नाम रेंटिंग गोला के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो को इतना ही, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सही डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जाने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे होते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।